नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ ईशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। आदित्य साहू को बीजेपी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। झारखंड प्रदेश कार्यालय में भाजपाइयों ने मिठाई पार्टी और पटाखे फोड़े। आदित्य साहू को मिली जिम्मेदारी पर बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ओबीसी को मजबूती प्रदान करी है। उनके नेतृत्व में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। माननीय आदित्य साहू जी को सबसे पहले हम बधाई देते हैं। उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से संगठन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और संगठन मजबूत होगा। उनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ओबीसी फैक्टर कितना ये रहे, क्योंकि आप भी ओबीसी से आते हैं, राज्य में बहुत संख्यक है ओबीसी। निश्चित रूप से वर्तमान समय में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उपेक्षित झारखंड में कोई है तो ओबीसी है, क्योंकि 27% से 14% में हम लोग आ गए और हर जगह हम लोगों का हर मामले में नुकसान हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि झारखंड बनने के बाद ओबीसी का बहुत ही नुकसान हुआ है और पार्टी ने इनको बनाकर कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर संदेश दिया है। ओबीसी की संख्या जितनी है झारखंड में, उसके अनुसार इनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा और आने वाले समय में पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत के रूप में उभरे। कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भाई भतीजावाद नहीं करती है या कोई बहुत मजबूत घराने से है तभी उसको बड़े पद मिलेगा, दायित्व मिलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। बल्कि आज हम लोग बेहद खुशी है कि रांची राजधानी से सुदूर क्षेत्र कोरमांझी के कुचू गांव का रहने वाला एक किसान परिवार का बेटा जो भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष को बनाया गया है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी को समेत पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोग झारखंड की ओर कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत आभार करते हैं कि इस प्रकार के एक साधारण कार्यकर्ता, हम लोग सब जानते हैं कि आदित्य प्रसाद साहू जी निरंतर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते रहे हैं। पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में, पार्टी के लगातार संगठन कार्यों में हमेशा लगे रहे हैं और ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद इस प्रकार से जगता है कि अगर पार्टी हित में काम करेंगे, संगठन हित में काम करेंगे, चाहे कितनों गरीब परिवार से क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी उसको शीर्ष पे बैठाएगी। नवरात्रि के समापन के बाद शहर में मूर्ति विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। अलग अलग इलाकों में श्रद्धालु मां दुर्गा की प्रतिमाएं लेकर विसर्जन के लिए रवाना हुए। 2 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ विजयदशमी मनाई गई। राजधानी रांची में मां को विदाई दी गई। 9 दिनों तक चली पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने नम आंखों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा निकालकर किया और अगले साल पुनः आगमन की कामना करते हुए भक्त विधि विधान के साथ विदाई देते हुए नजर आए। जबकि देवी को विदाई देने का कार्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। महीनों से लगातार हम लोग दिन रात एक किए हुए रहते हैं माँ के पूजा के लिए। 9 दिनों 10 दिनों के पूजाई के बाद आज माँ के विदाई का वक्त है। मानविक क्षण होता है। माँ होती है, वो मिट्टी की बनी हो, मूर्त हो या अपनी माँ हो, माँ की विदाई उतनी ही प्रियदायक है जितनी अपनी माँ की विदाई करते समय होता है। नम आंखों से विदाई देंगे। अगले बरस फिर माँ की तैयारी के लिए कल से फिर हम लोग इसी तैयारी में लगे रहेंगे कि अपने माँ का पूजा अगले साल कैसे भव्य रूप से मनाएं। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बने आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आदित्य साहू के बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने खास बातचीत में कहा।
आदित्य साहू झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। खबर यह नहीं है, खबर यह है कि आदित्य साहू ही झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। 2-3 सप्ताह की देर है। मंडल जिला का अध्यक्ष जैसे ही चुना जाएगा उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। ऐसा इसलिए भी कि भाजपा में कार्यकारी अध्यक्ष की कोई परंपरा रही नहीं है। प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमने जो कहा इससे आप इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, पार्टी क्या सोचती है ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, कल जो निर्णय आया सभी कार्यकर्ताओं ने उनको हाथों हाथ लिया, स्वागत किया। अब जैसा आप कह रहे हैं, अगर सच में वैसे किसी कार्यकर्ता को प्रोन्नति मिलती है तो ये स्वागत योग्य कदम है। देखिए, लीडर की खासियत होती है ना ना बोलते बोलते थोड़ा सा हाँ की घुट्टी पिला दी। उन्होंने कहा कि आपने जो कहा यदि ऐसा होता है तो यह मान कर चलिए कि झारखंड प्रदेश के नए अध्यक्ष आदित्य साहू होंगे। सर, क्यों ओबीसी का कार्ड खेला आपने या फिर एक बड़ी जमात को लेने की कोशिश की आपने? देखिए, आप झारखंड की राजनीति से भली भांति वाकिफ हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से पिछड़े वर्ग की संख्या है, हाँ। तो आप उसको नकार कर नहीं चल सकते। उनका प्रतिनिधित्व हो और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने तो ये लड़ाई लड़ी कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कैसे मिले। नगर निकाय को चुनाव में हो, चाहे ट्रिपल टेस्ट का मामला जिस तरह से सरकार उसको लेकर हिला हवाली कर रही थी, उस पर हम लोगों ने फोकस किया। तो एक वर्ग है जो कि आशा भरी निगाहों से देखता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि यही समाज जो है पिछड़े वर्ग के लिए कुछ कल्याण करेगा। सर, देर क्यों हो रही है प्रदीप सिन्हा जी? आप इतने बड़े नेता हैं, रग रग जानते हैं भाजपा, क्यों देर हो रही है? तो सच बता दीजिए। मैं नहीं समझता कि कोई देरी हो रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है विभिन्न कामों में व्यस्त रहता है। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप यहाँ कोई अभी वैसी चुनौती भी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व भी बिहार के चुनाव को प्राथमिकता दे रहा है। अभी वहाँ सभी लोग पूरे प्राणपन से लगे हुए हैं। बिहार चुनावों के बाद जैसे खबर आई थी कि बिहार चुनाव के उपरांत यहाँ घोषणा कर दी जाएगी। सर, चुनौती नहीं है, इसका मतलब क्या माना जाए? आपने किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं कि सरकार को हिलाना मुश्किल है, डुलाना मुश्किल है, या आप लोग हार मान चुके हैं कि अभी 5 साल कुछ होगा नहीं? अभी तो सरकार बने 1 साल नहीं हुआ है और हमारा संघर्ष सरकार के खिलाफ जारी है। बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में भी अपनी आवाज उठाते हैं। तो कहीं हथियार डालने वाली बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो सरकार की नाकामी है उसको लेके लगे रहते हैं। जो जिस तरह से अवैध खनन का मामला हो या जिस तरह से घूसखोरी का मामला हो, उसको लेके भी सदन में हमारे विधायक संघर्ष। सर, आपने कहा कि एक ओबीसी की बड़ी संख्या है, इसका मतलब माना जाए कि रविंद्र राय उस चीज को नहीं फुलफिल कर पा रहे थे जो एक्सपेक्टेशन है पार्टी की? पार्टी ने जब उनको बनाया तो निश्चित रूप से उनकी योग्यता को भी ध्यान में रखा। तो इस तराजू पर आप नहीं तोड़ सकते हैं कि रविंद्र राय को इसलिए हटा दिया गया या उनको इसलिए बनाया गया। मैं समझता हूँ कि एक सधे हुए और मजे हुए कार्यकर्ता है वो भी, और विभिन्न दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। तो पार्टी जिस समय जिसकी उपयोगिता लगती है वैसा फैसला करती है। सर, व्यक्तिगत तौर पे आदित्य साहू का कार्यकारी अध्यक्ष बनना और उसके बाद नए अध्यक्ष के रूप में आने की संभावना आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होता है उसके साथ हम सभी खड़े। और गुलदस्ता लेकर भी आप लोग आए हुए, तो गुलदस्ता दिखा दिए कैमरे को। आदित्य साहू जी के लिए है कि रविंद्र राय जी के लिए? आदित्य साहू जी के लिए है, आज उनका दिन है इसलिए उन्हीं के लिए। और रविंद्र राय जी के लिए? रविंद्र राय जी को ऑल द बेस्ट। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कहीं न कहीं हर आदमी के लिए जगह मिलेगा, उनको कहीं अकोमोडेट किया जाए। देखिए, राजनीतिक की कवायद है, जो चेयर पर होता है उसकी ही पूजा होती है। रविंद्र राय जी को दिया था गुलदस्ता? जी, उनको भी दिया था। आपका परिचय दे दिए, लोग आपको जानना चाह रहे हैं। मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार सिंह हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 4 वर्षों से लगा हुआ हूँ। किस जिला से हैं आप? मैं यही रांची का ही। रांची से। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि कार्यकर्ता कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। और जेपी नड्डा का एक बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि भले ही चुनाव हार जाए, बेटा पुतों को मैं टिकट नहीं दूंगा। यदि ऐसा होता है तो कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? प्रदीप सिन्हा जी, एक अंतिम सवाल। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जेपी नड्डा जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला हुआ है, साफ आवाज में बोलने वाला, कोई घाघ नहीं। स्पष्टवादी होना भी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज तो देना जरूरी है कि हमारा नेता कैसा है, किस दिशा में उसकी सोच है, समाज को कौन सी दिशा देना चाहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्पष्टवादिता
भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान थी। बहुत बधाई। तो यह मानकर चलिए कि आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि एक चेयर नीचे हैं। कुछ सप्ताह की देर है, हो सकता है बिहार चुनाव के बाद या फिर बिहार चुनाव के साथ ही आदित्य साहू को झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष जो भाजपा का है उस चेयर पर बिठा दिया जाए। सही उमेश के साथ एचएन 24/7 के लिए रांची से अजय लाल। गोंडा में संसद खेल महोत्सव के तहत कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने बिलसर और तरबंज की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया है और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। हम सब भी तैयार है हम सब भी। नहीं वो देखिए, वो 65 लाख वोट कोई बीजेपी ने हटाए नहीं, वो चुनाव आयोग ने हटाया। अब उसमें कोई क्या बोलता है ये उनकी मानसिकता है, उनकी यही राजनीति है। अब इसमें कुछ कहा नहीं है। नहीं देखिए, ये फर्जी वोट हम लोग तो बहुत समय से देख रहे हैं, ये मुद्दा ही फर्जी है। एक मैंने पिछली बार भी कहा था कि पार्टी के खिलाफ कुछ है नहीं, बीजेपी के खिलाफ कुछ है नहीं, बिना दाग के प्रधानमंत्री, बिना दाग की भारतीय जनता पार्टी। तो जब कोई मुद्दा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे बगला के सबको, चुनाव अब नजदीक है, यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए, बसपा का एक समय था, अब हमारे हिसाब से दिखती तो नहीं है। शक्ति प्रदर्शन करे भाई, हर किसी सब किसी को आजादी है, करे शक्ति प्रदर्शन। दोनों चीज की अपनी जगह पे जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है और खेल की जरूरत है। जालौन को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी, जिसके तहत उरई में केंद्रीय विद्यालय बनेगा और 57 केंद्रीय विद्यालयों में अब जालौन का भी नाम शामिल होगा। इसी को लेकर सदर विधायक और शंकर वर्मा ने पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। प्रशासन द्वारा जानकारी मिली कि जनपद जालौन उरई विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बड़ेरा, जो उरई से कोटा रोड जाता है, उस पर स्थित है और वहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि उन्होंने लगातार 2017 से मैं प्रयासरत था कि जनपद जालौन में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। लगातार प्रयास के बाद, कई बार पत्राचार होने के बाद हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी से बार बार पूछा गया, कई आपत्तियां आई। उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए जिलाधिकारी ने बार बार रिपोर्ट भेजी और आज वो दिन आ गया कि उरई विधानसभा में जनपद वासियों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने देने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से जनपद जालौन की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि इस केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हमारे जो छात्र पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र और नाबालिग साली का शव मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, जिस पर एक्शन लेते हुए एसपी ने तिवराहट थाना अध्यक्ष सुनील तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट किया गया है। सपा सांसद बर्क का आवास पुलिस बल ने घेर लिया है। बर्क सपा डेलीगेशन के साथ बरेली जाने वाले थे। ये भी बता दें कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद आलम मोहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ था। भारी संख्या में सड़कों पर उतरी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कई लोग घायल हुए थे। अब बरेली हिंसा मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। अभी देखिए, एक आप हमारे पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि खारिज कर दिया, एक आप कह रहे हैं कि अभी आदेश आया है। अभी तो मुझे जानकारी नहीं आया कि माननीय न्यायालय ने कोई अभी खारिज करने का कोई आदेश पारित किया है क्या? अगर आ जाएगा तो फिर लगे ये लोगों को, जब इतना आप लोग डर के भाव में इतना उनको इतना डर पैदा कर दोगे। आपने हालात, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान किस हालात में जी रहा है। उनके साथ जिस तरह से जुल्म ज्यादती और एक डर के भाव के अंदर उनको
भयभीत किया जा रहा है, तो वो अब बेचारे अपने हाथ से मजबूरन हथौड़ा चला रहे हैं, गलत है। मैं तो उनसे मना कर रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, मैं मुसलमानों के साथ साथ उन समाज की भी बात कर रहा हूँ जिनके साथ में, चाहे अगर वो दूसरे समाज से ताल्लुक है, उनके साथ में भी अगर कोई पक्षपात हो रहा है तो हथौड़ा खुद नहीं चलाइए। ये अगर पुलिस प्रशासन शासन जबरदस्ती करता है तो हम न्याय का सहारा लेंगे, न्यायपालिका, लेकिन खुद हथौड़ा इनके डर से। कानपुर में बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला ने रामलीला के दौरान एक युवक को हथियार दिखाकर गोली मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना सचेंडी इलाके के भौंती में हो रही रामलीला में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए बीजेपी नेता ने युवक से कहा कि गोली मार दूंगा तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील के गांव रूपपुर दबंगों ने यहां पर शमशान की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे परेशान ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में तहसील पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, साथ ही दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की। अंकित जी, क्या मामला है? आप यहाँ ग्राम पंचायत रूपसपुर का मामला है। रूपसपुर में जो शमशान की जगह है, इन लोगों के काफ़ी पुरखे जलते आ रहे हैं वहाँ पे, 50-100 साल पुराने, मेरा जन्म भी नहीं हुआ हो उससे पहले की। तो वो अवैध कब्जा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यादव समाज के, ये 2-3 लोग हैं, उनका खेत है पीछे की साइड, उस पर वो अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये लोग अपना चबूतरा बनवाना चाहते हैं। प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी ने आश्वासन दिया है, उनने बनवाने की कोशिश की, प्रधान जी ने उन्हें रोक लगा दी उसमें। अभी एसडीएम साहब से आपने शिकायत की तो उन्होंने एसडीएम मैडम से बात हो गई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप उसके आश्वासन दिया है कि वहाँ पे आएंगे और फिर देखेंगे जगह क्या है। हमारा गाँव महाराज जी, आप यहाँ आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है साहब, हमारे पुलका जज से और नहीं लग रहे मरकट की जगह और ये तीनों हिस्सेदार घेरे हैं। अच्छा, 3 बीघा इनने घेरे गए थे, में मकान बने ढाड़े साहब। अब हमारे चौतरा बनाए रहे वो साहब, मई भाई साहब होली रखी और ये जबरदस्ती जवाब दे रहे हैं। आप यहाँ आए हैं, क्या मामला? अपने प्रजा से आए कि साहब हमारी मरकट की जगह, ग्राम समानी जगह इन लोगों ने कब्जा कर ली। हम लोग जाते हैं तो क्या कहते साले यहाँ से भाग जाओ, भागोगे नहीं तो पुलिस प्रशासन बुला लेते। प्रधान जी ने कहा कि हम आपकी मार्केट बनवाएंगे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन बुलवाते तो हमको फिर उसको दबा देते हैं और भजवाते हैं। कल भी काम चालू हुआ परसों, तो साहब हमको पकड़वा दिया होता। अरे मराठी हमारी सब ले रही है, 70-80 साल थे और ज्यादा ही है कि वो सभी खेल लो और क्या करें भैया, कहाँ ले जाए? कोई बड़े बूढ़े मरे गए तो कहाँ ले जाएंगे? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।